अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, दिया है हमको C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास दिया हुआ है, कार्बन का है 12U, हाइड्रोजन का है 1U और ऑक्सीजन का 16U। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। एटॉमिक वेट कितना है? 12U है। प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 एटम्स हैं और इसका एटॉमिक मास है 1U। प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और एटॉमिक मास है 6U। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 180 यूनिफाइड मास। यही आंसर है। ये इसका एटॉमिक मास हो गया ग्लूकोज का। इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। 4 चीज दी हैं। पहला दिया है मीथेन, CH4। तो यहाँ पे कार्बन का एटम कितना है? 1 है। और कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 12U। प्लस हाइड्रोजन यहाँ कितने एटम है? 4। एक एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1U। तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16U। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, इथेन। C2H6। कार्बन के एटम 2, एटॉमिक वेट 12U। हाइड्रोजन के एटम 6, एटॉमिक वेट 1U। that will be 24 plus 6, that will be 30U। C, इथीन। C2H4। कार्बन के एटम 2, एटॉमिक वेट 12U। प्लस हाइड्रोजन के एटम 4, एटॉमिक वेट 1U। 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28U। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 28U। डी, इथाइन। C2H2। ठीक, हमको इस तरह सबका मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। ठीक, ओके, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको मोलर मास निकालना है सब्सटेंस का, और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पॉली एटॉमिक आयंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ आपको Al2SO4 थ्राइस। ठीक, अब इसका मोलर मास एल्यूमिनियम कितना है? 2 एटम्स हैं और इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है, दिया हुआ है 274U। सल्फर आप देख रहे हैं 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स यहाँ लिख दीजिए और सल्फर अंदर अब हम लिखेंगे 32
प्लस ऑक्सीजन का है 16, 4 एटम है, ठीक है। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मोलर मास। अब दूसरा, मोलर मास ऑफ CaCO3। कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है इसलिए 12, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100 ग्राम पर मोल। अब इसमें जो क्वेश्चन दूसरा पूछा ये है कि पॉली एटॉमिक आयंस हर एक में कौन कौन सा है। तो पहले वाले में जो है एटॉमिक आयन किसमें, इसमें कौन सा पॉली एटॉमिक है, SO4 2-, ये इसका पॉली, इसमें ये है। और दूसरे में CO3 2-, ये पॉली एटॉमिक है। ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो हमको पूछा जा रहा है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना होगा। तो हमको मालूम है कि एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम होता है 26.98। Therefore 1 mole of aluminum will be is equal to 26.98 ग्राम पर मोल। Therefore 4 moles of aluminum will be is equal to 26.98 into 4 will give you 100 grams। ये आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसके, 0.2 मोल्स ऑफ द सोडियम के। अब हमको मालूम है कि 1 मोल ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू, एक मोल में कितने एटम्स रहने वाले हैं, एवोगाड्रो नंबर से कितने रहने वाले हैं एक मोल में। तो 0.2 मोल में कितने रहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको निकालना है
कि 9.033 इंटू 10⁻27 एटम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं। तो हमको मालूम है कि एक मोल में अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे एटम्स। ठीक, तो 9.033 इंटू 10⁻27 में कितने होंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 मोल्स। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज हाउ मच मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। अब हमको मालूम है कि एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 26.98। therefore gram atomic mass of aluminum will be 26.98 ग्राम। ओके, अब ये जो 26.98 ग्राम है, ग्राम में हमने उसको एटॉमिक वेट को हमने ग्राम में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों नंबर्स एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 26.98 ग्राम of aluminium is equal to 1 mole of aluminium। तो जितना है तो 10 ग्राम में कितना, 10 ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 0.371 मोल एल्यूमिनियम। अब हमको मालूम है कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से इतने एटम्स होते हैं। ठीक, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्राम्स पर एटम्स पर मोल है ये। therefore 0.37 मोल एल्यूमिनियम में कितने होंगे, राइट। तो 0.371 मोल एल्यूमिनियम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 राइट एटम्स ऑफ कोर्स पर मोल। ठीक, और ये आ गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम।
1 मोल में इतना तो इसमें कितना, तो हमको आंसर मिल जाएगा 2.23 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम मोल, सॉरी एल्यूमिनियम मोल्स नहीं, एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम एटम्स ना, एल्यूमिनियम एटम है ना, बस नहीं। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट और ये यूनिट कट हो गए, तो आपको क्या मिल गया, एटम्स। ठीक है, और यही आंसर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.8 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम है, ये हमको निकालना है। तो हमको मालूम है कि एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। तो 0.8 में कितने होंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है 4.82 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मोल्स निकालने हैं और हमको सिल्वर का जो है वो वेट दिया हुआ है 17.3 ग्राम्स। ठीक है, तो हमको मालूम है कि एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 107.87 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 107.87 ग्राम में क्या है, 1 मोल है, राइट। देयरफॉर हमको कितना निकालना है, 17.3, इसलिए 17.3 ग्राम में कितना मोल, कितना आ जाएगा ये, 17.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 10787, ठीक है, ये होता है ग्राम पर मोल। अब आप मार्क करो यहाँ पे, एक्चुअली ये देखिए ग्राम और ये ग्राम कट गया और ये मोल ऊपर आ जाता है और आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका आंसर आता है 0.160 मोल, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछता है व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 569.2 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर निकालेंगे, फार्मूला वेट निकालेंगे। फार्मूला वेट ऑफ वाटर H2O कितना होगा, H का होता है 1, हाँ, यहाँ 2 एटम्स है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एक ही है इसलिए इंटू हम पड़ेगा 16, दिस कम्स टू 18 ग्राम। अब ये देखिए फार्मूला वेट है, इसको हम एक्चुअली ये AMU या यूनिफाइड मास में है, लेकिन यहाँ हम उसको ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये ग्राम पर
मोल होगा। मतलब कि 1 मोल ऑफ H2O weighs 18 grams. Then what will, then जो दिया हुआ पूछ रहा है 569.2 moles will वे कितना वे करेगा, कितना वे करेगा ये, ठीक है। एटीन इंटू 569.2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी हीलियम एटम्स इन 3.5 मोल्स ऑफ हीलियम, मतलब कितने एटम्स हैं। तो हमको फिर मालूम है कोई भी एवोगाड्रो नंबर से 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। एक मोल में इतने एटम्स होंगे, तो 3.5 मोल्स में कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻24 हीलियम के एटम्स होंगे, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि फाइंड मोल एजी किसका, ऑफ 1.1 इंटू 10⁻22 एजी एटम्स। 1.1 इंटू 10⁻22 एजी एटम्स में कितने मोल्स हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है 1 मोल ऑफ एजी में कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, या और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मतलब 1 मोल ऑफ एजी सिल्वर। देयरफॉर कितना पूछ रहा है, 1.1 इंटू 10⁻22 एटम्स में कितना मोल होगा। तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.023, दैट विल गिव यू, आंसर आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मोल ऑफ एजी, यही आंसर है आपका। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, और 0.58 ग्राम कार्बन का वेट दिया हुआ है। तो हमको मालूम है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने रहते हैं, 10 ग्राम कार्बन, राइट। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन, कार्बन का है। ये ग्राम कितने का, 1 मोल कार्बन का है, ठीक है। देयरफॉर 0.58 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा। तो
0.58 ग्राम कार्बन इंटू 1 मोल कार्बन डिवाइडेड बाय 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, अब यहाँ देखो जो इनके यूनिट्स हैं, ये ग्राम और क्या आ गया, मोल आ गया कि नहीं। तो कभी कभी यूनिट से भी आप पकड़ सकते हो या जान सकते हो कि आपका आंसर किस यूनिट में आने वाला है। तो ये आंसर हो गया इसका 4.8 इंटू 10⁻⁻² मोल ऑफ कार्बन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं और दिया हुआ है 0.58 ग्राम वजन दिया हुआ है और कार्बन एटम्स निकाले। मतलब हमको क्या करना है, पहला चेंज करना है। हमको क्या चेंज करना है, फ्रॉम ग्राम कार्बन टू मोल कार्बन, और फिर मोल कार्बन से हमको चेंज करके लाना है नंबर ऑफ सी एटम्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे, फिर यहाँ ये चेंज करने के बाद इसको नंबर ऑफ एटम्स पे जाएंगे। तो हमको मालूम है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। देयरफॉर दिया कितना है 0.58 ग्राम कार्बन कितना मोल होगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका 0.58 कार्बन इंटू 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12 ग्राम कार्बन। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको मोल कार्बन में आंसर मिल जाएगा जो कैलकुलेट करने पा रहा है 0.483 मोल ऑफ कार्बन। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चेंज करेंगे। अब हमको क्या मालूम है एवोगाड्रो नाम इससे नंबर से कि 1 मोल ऑफ कार्बन is equal to 6.023 into 10⁻23 एटम्स, राइट। ये हमको मालूम है एवोगाड्रो नाम से। तो जब एक मोल सी में इतना है तो इसमें कितना, therefore 0.0483 मोल कार्बन में कितना चाहिए। तो सिंपल है, ठीक, ये आंसर आ जाएगा आपको 2.9 इंटू 10⁻22 कार्बन एटम्स। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया। सबसे पहले इससे इसको चेंज किया, उसके बाद इसको हमने नंबर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 16.2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। वही है जैसे पहले किया था कि हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ग्राम एल्यूमिनियम से मोल एल्यूमिनियम में, और फिर मोल एल्यूमिनियम को हम चेंज करेंगे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। पहले इसमें चेंज किया जाए, उसके बाद इसमें चेंज करेंगे। तो हमको दिया रहेगा वहाँ पे कितना ग्राम एटॉमिक वेट दिया रहेगा।
ये हमको मालूम है। देयरफॉर 16.2 ग्राम एल्यूमिनियम में विल बी कितना होगा 16.2 1 this will come to 16.2 ये क्या है, ये मोल ऑफ एल्यूमिनियम है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, नंबर ऑफ। तो हमको मालूम है कि 1 मोल एल्यूमिनियम में कितने एटम्स रहते हैं, ठीक। तो इतने मोल में कितने, राइट। तो ये आ जाएंगे और इसका आंसर आ जाता है 3.615 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स। ये आंसर है।